हाँ, तो जनवरी 2026 की कुछ नई कलेक्टिबल आइटम परचेज़ करी कॉमिक्स की हमने। ये सारी अभी 2 तारीख को ही आया है। ये पुरानी कॉमिक्स थी कुछ, जिनको हमने ऑर्डर किया था फर्स्ट क्राई से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, एक सुपर कमांडो ध्रुव की बहुत ही फेमस मकर जाल सीरीज है, उसका कॉमिक्स का तीनों सेट हमने मंगाया है। ये 280 रुपये का ऑफ़र में अवेलेबल था फर्स्ट क्राई से। ये हमें 2 तारीख को रिसीव हुई है। उसके अलावा मुझे डोगा की जो शुरुआती कॉमिक्स आई थी, रक्त रक्त जन्मा या रक्त, कुछ ऐसे ही सीरीज का नाम उन्होंने निकाला था, जिसमें शुरुआत की जो डोगा की कॉमिक्स थी, कर्फ्यू, ये है डोगा, मैं हूँ डोगा, अदरक चाचा, गैंडा, चोर सिपाही, इंस्पेक्टर चीता, कुत्ता फौज, मुकाबला, बुलडॉग, ये सारी कॉमिक्स डोगा की आई थी। और इसके अलावा बांकीलाल की कुछ कॉमिक्स ब्लिंकिट से भी मैंने मंगाया था। ब्लिंकिट तो जैसे ऑर्डर करो 15-20 मिनट में आपके घर पे लाके पहुंचा देते हैं। इसमें क्या था, बांकीलाल का कमाल, करबुरा होवाला, राजकोष के लुटेरे, यक्ष कुमार और ये समुद्र का शैतान, ये हमने ऑर्डर किया था। हाँ, ये भी वही ब्लिंकिट से ही ऑर्डर किया था। हांगकांग यात्रा, ये भी ब्लिंकिट से आया था। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव, ये कॉमिक्स हमने ऑर्डर करी थी फर्स्ट क्राई से। अभी स्टॉक में नहीं है, जब मैंने ख़रीदा तो उसके बाद स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव जो है, ध्रुव की कॉमिक्स है। ये आप अगर ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपको प्रतिशोध की ज्वाला और रोमन हत्यारा जैसे टाइम के जो स्टोरी लाइन थी, ये उसी तरह की स्टोरी लाइन को रिपीट किया है, और लेकिन इसको थोड़ा सा कहने का ढंग अलग है। और अगर आप देखेंगे कि ध्रुव के इंटरफेयर करने के बाद क्या चीज़ें, घटना चेंज होती है, और वो इंटरफेयर नहीं करता तो चीज़ें क्या होती, इसी चीज़ को यहाँ बताया है। डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की कुल 3 स्टोरी हमारे पास है। एक है डेजलिंग यूनिवर्स का पार्ट 1, जिसमें वो अपने जुपिटर सर्कस के बारे में बताता है। उसके बाद से एक बर्फ़ की चिता कॉमिक्स आई थी, उसमें एक कैरेक्टर था जिंगालू, ये उससे इसके अराउंड एक स्टोरी लिखी गई है। और उसके साथ ही में और एक कॉमिक्स थी डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव की 3rd पार्ट है, ये महामानव है। ये महामानव के इर्द गिर्द लिखी हुई कहानी थी। कुछ सीन आपको अब पुरानी स्टोरीज़ में मिल जाएंगी महामानव की। जब आपने महामानव पढ़ी थी ध्रुव की, तो उसमें एक महामानव कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसमें उत्तरी ध्रुव पे कुछ अभियान चला रहे थे, तो उसमें एक पुराने ज़माने में एक नया क्रीचर क्रिएट हो गया था। उसके बाद ये स्वर्ण नगरी की तबाही है, सर्वनायक सीरीज़ की है, सर्वनायक वर्ष 2019 की। ये हालांकि दुकान से हमने खरीदा, दुकान नहीं था, ये गोरखपुर महोत्सव में पुस्तक मेला लगा था, ये हमने वहाँ से लेके आई थी। इसका प्राइस आप देख पा रहे हैं 80 रुपये मात्र। उसके ऊपर ये डिस्काउंट भी लगा दिया। ये टोटल जो पेजेस हैं वो 64 पन्ने की कॉमिक्स का टोटल है, 64 पेजेस की कॉमिक्स है। और ये कंटिन्यू स्टोरी है, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है, मेरे पास बहुत सारी कॉमिक्स है नहीं इसकी। उसके अलावा डोगा की सबसे बढ़िया है, उसकी भी स्टोरी को रीटेलिंग की है, जो डोगा की इनिशियल स्टोरी थी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता के नाम से पब्लिश किया गया है, कचरा पेटी। और ये डोगा की कुल 6 कॉमिक्स की सीरीज़ का एक पार्ट है, जिसमें से कचरा पेटी, मेरी सोनू, बलिदान तुम्हारा, हलकान हो, जा वध कर, ये टोटल कॉमिक्स थे। ये सब कॉमिक्स डोगा की आप ये देख रहे होंगे मैच्योर कंटेंट, मतलब इसमें डोगा की कॉमिक्स वैसे तो मारधाड़ वाली होती थी, और वही कॉमिक्स इसमें बनाई है। इसको थोड़ा मैच्योर इसलिए क्योंकि इसमें वायलेंस और खून खराबा कुछ ज़्यादा ही दिखाया है। और इसकी स्टोरी संजय गुप्ता ने लिखी है, दिलदीप सिंह का आर्टवर्क है। और अगर आप देखेंगे तो आपको आर्टवर्क अच्छा लगेगा, मतलब अगर आप हार्डकोर मनु के आर्ट स्टाइल से परिचित होंगे तो आपको डोगा केवल उन्हीं के हाथ से बनाया हुआ अच्छा लगेगा। मुझे भी भाई पर्सनली अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई दूसरे आर्टिस्ट डोगा की कॉमिक्स बनाते हैं तो वो कुछ अनजाना सा लगता है। भले वो डोगा की कॉमिक्स है, मगर वो लगता है कैरेक्टर है, और जिस तरीके से स्टोरी को मतलब ड्रॉ किया गया है वो बहुत अलग तरह का रहता है। तो
कुल मिला के अगर अब इनकी बात करते हैं दिलदीप सिंह की, तो उन्होंने अच्छा इस पर काम किया है। हालांकि मैं तो वैसे मनु के चित्र का बहुत ज़्यादा फ़ैन रहा हूँ, बचपन से ही मैं वो कॉमिक्स पढ़ता था, तो मुझे डोगा एक ऐसा कैरेक्टर लगता था, वो जीता जाता कैरेक्टर लगता था, मैं उसके साथ एकदम एसोसिएट हो जाता था। मगर अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं लग रहा है। अब ये सब आप देखेंगे स्टोरीज़ में, जितनी भी स्टोरीज़ है, ये शुरुआती है, चोर सिपाही है, गेंडा है, ये सब कॉमिक्स की इनिशियल टाइम में जो भी कॉमिक्स आई थी, ये सारा मनु की ड्राइंग है। हालांकि कवर जो है ये प्रताप मलिक का बनाया हुआ है, और अंदर का जो भी ड्राइंग है वो बहुत ही बढ़िया लाजवाब, प्रताप मलिक जो भी ड्राइंग बनाते थे वो भी बहुत बढ़िया बनाते थे। ये आप देखेंगे बुलडॉग। हाँ, एक चीज़ इसमें और भी है, मुझे इन सब कॉमिक्स के साथ एक टॉय भी मिला था, वो भी मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये MDF स्टिकर है डोगा का, ये ध्रुव का है, कलेक्टिबल आइटम है। ये संजय गुप्ता का कलेक्टिबल आइटम्स है, आप अगर कॉमिक्स परचेज करते हैं तो ये इंक्लूडेड रहता है बॉक्स में। ये सारी कॉमिक्स का साथ मिला था। ये स्टैंड ही है, इसको आप इसके स्टैंड में लगा के इस तरह से इनको खड़ा कर सकते हैं, इस टाइप का। और इसके अलावा उनके आभार पत्र भी आ रहे हैं। नागराज की कॉमिक्स के साथ मुझे ये मिला था, और हाँ, संजय गुप्ता का। ऐसी चीज़ें बेसिकली संजय गुप्ता की कॉमिक्स के साथ ही मिलेंगी आपको। और राज कॉमिक्स में आपको संजय गुप्ता का जो भी प्रिंट होता है उसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम होती है। और मनीष गुप्ता की कॉमिक्स तो मैंने अभी ख़रीदी नहीं है, लेकिन मैंने मनोज गुप्ता की अधिकतर कॉमिक्स परचेज़ कर रहे हैं, जैसे ये रेड लेबल लगा रहता है, और ये चूँकि इजीली अवेलेबल रहती है, हर साइट पे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और हालांकि इन्होंने जो है लगभग हर कॉमिक्स पब्लिश कर दिया है। मनीष गुप्ता की कॉमिक्स आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको बहुत, जैसे इसमें ये देखिए एक ट्रेडिंग कार्ड इसमें इसके साथ मिल रहा है, ये बहुत अच्छा। ये ध्रुव का इसके साथ स्टिकर है, कुछ ना कुछ इसमें है, स्टिकर है, ट्रेडिंग कार्ड वगैरह। जब मैं छोटा था इन सब चीज़ों के लिए बड़ा क्रेज़ी था, मैं इन कॉमिक्स के साथ मिलने वाले स्टिकर्स को जमा करके रखता था। हालांकि काफ़ी पुरानी बात हो गई जब, अब तो खैर वो टाइम था जब आसानी से कॉमिक्स मिल जाती थी, और बहुत सारे कॉमिक्स प्रेमी इन लोगों को कलेक्ट करना रखते थे। मेरे पास पोस्टर्स भी थे, मगर बाद में वो सब ख़राब हो गए, मैंने अपनी दीवार पे अलमारी पे लगा के रखे थे। डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। हालांकि ये कॉमिक्स आप देखेंगे महंगी है, 225 रुपये की MRP है। हालांकि कुछ मेरे ख्याल से डिस्काउंट में मिली थी मुझे। तो फिर आज का फ़िलहाल यही है हमारा टोटल, और फिर आगे देखते हैं 2026 में और कौन कौन सी कॉमिक्स मैं परचेज़ करूँगा।